बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एचिवेरिया के बारे में बात करेंगे। ये एचिवेरिया प्लांट का लीफ है जो मुझे मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया है और इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई हुई है। अब मैं इससे जो है वो रीपॉट करने जा रहा हूँ और इससे नया प्लांट बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि ये कितने अच्छे से जो है वो लीफ ने अपनी रूटिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी जो प्रोपगेशन है वो लीव्स के थ्रू भी होती है और ये जो है वो इनका जो स्टेम है उसको कट करके भी अगर आप दोबारा से लगा दें रोजेट को तो उससे भी जो है वो इसकी प्रोपगेशन हो सकती है। ये देखें आप, इसकी छोटी छोटी रूट्स ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। अब इसे जो है वो मैं कोकोपीट में लगाऊंगा। इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। लगाना इस तरह से है कि इसको जो है वो जस्ट आपने प्लेस कर देना है मिट्टी के ऊपर या कोकोपीट के ऊपर, और इसके इसके जो रूटिंग एरिया है उसको आपने मिट्टी से या कोकोपीट से हल्का सा कवर कर देना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी में नहीं दबाना, नहीं तो ये रॉट होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास कोकोपीट है, इसमें जो है वो हम इसको लगाने जा रहे हैं। कोकोपीट बिल्कुल ड्राई है, इसको हम पहले शॉवर से जो है वो थोड़ा सा इसको पानी दे देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे लीफ को जो है वो इसमें इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसकी रूट्स जो है वो छुप जाएं, वो विजिबल ना रहें और ये जो है वो इसकी रूट्स अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें। कोकोपीट को मैंने मॉइस्ट कर लिया है। अभी जो है वो हम लीफ को इसके ऊपर प्लेस करते हैं। किसी तरह से भी प्लेस कर सकते हैं, अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो रूट्स वाला एरिया है उसको हम जो है वो मिट्टी से कवर कर देंगे, कोकोपीट से कवर कर देंगे। बहुत लाइट सी मिट्टी या कोकोपीट जो है वो हम उसके ऊपर डाल देंगे ताकि रूट्स जो है वो उनमें छुप जाएं और ये प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ले। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको दबाना, अगर बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो ये रॉट होना शुरू हो जाएगा। और इसको आपने जो है वो इंडोर प्लेस करना है, आउटडोर इसको प्लेस नहीं करना जब तक ये अपनी रूटिंग जब तक ये नया प्लांट नहीं बन जाएगा, इसकी रूट्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाएंगी, आपने इसको आउटडोर शिफ्ट नहीं करना। वैसे ये सेकुलेंट फैमिली से है, सेकुलेंट प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत होती है, तो जब आप इसकी रूटिंग हो रही हो तब भी जो है आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा बस बहुत हल्का सा जो पानी का शॉवर है वो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको पानी नहीं देना, अदरवाइज़ ये रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी सी इसकी केयर के बारे में बात करें तो इसकी केयर जो है वो बहुत सिंपल है, सकुलेंट फैमिली से है। इनमें ऑलरेडी जो है वो इसके लीव में काफ़ी जूस होता है तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये मैक्सिको का नेटिव प्लांट है, ओरिजिनली उस जगह से है और सेंट्रल अमेरिका में भी ये प्लांट जो है वो पाया जाता है। और इसे बहुत ज़्यादा सर्दी में जो है वो इसे आप इंडोर प्लेस करें क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में ये सरवाइव नहीं कर सकता। इंडोर जो है वो इसे आप प्लेस कर लें और स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट हो तो फिर आप इसे जो है वो ग्रेजुअली बाहर मूव कर सकते हैं। एकदम से जो है वो इसको आप इंडोर से आउटडोर जो है वो प्लेस नहीं करेंगे, ग्रेजुअली प्लेस करेंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसे मूव कर देंगे। फुल सनलाइट इसे पसंद होती है, फुल सनलाइट में आप इसे रखें। लेकिन जो है दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इसे आपने जो है वो इंडोर शेड से जो है वो एकदम से सनलाइट में नहीं लेके जाना। ये प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और प्लांट मरना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने इसे जो बहुत ज़्यादा गर्मी में, हीट में आपने इसे नहीं रखना। आप इसे जो है वो जब बहुत ज़्यादा हीट हो, धूप हो, तो तब भी आप इसे इंडोर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ब्राइट लोकेशन में। आपने इसे जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क प्लेस पे नहीं रखना। डार्क प्लेस पे अगर आप इसे रखेंगे तो इसके लीव्स जो है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब आप देखेंगे इसके लीव्स के दरमियान गैप ज़्यादा हो रहा है, यहाँ जो है वो ज़्यादा लंबे होने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेच होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्लांट को जो है वो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। पानी की बात करें तो पानी से कम चाहिए होता है। जब भी आप इसे पानी दें, इसकी सॉइल ड्राई होने के बाद इसे पानी दें और पानी इसे जब दें अच्छी तरह से दें क्योंकि इसकी रूट्स रूट्स जो हैं वो बहुत डीप डाउन जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। तो जब इसे पानी दें तो पानी लाजमी ड्रेन होना चाहिए।
सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है इसे वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है। वेल ड्रेनेज सॉइल का मतलब होता है कि जैसे ही आप पानी दें, पानी जो है वो जल्दी से ड्रेन हो जाना चाहिए, इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने कोकोपीट में लगाया है तो कोकोपीट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे ही आप पानी देते हैं पानी निकल जाता है। इसके पॉट का साइज़ जो है वो जब प्लांट छोटा हो तो छोटे पॉट के साइज़ में ही लगाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े पॉट के में लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा सॉइल होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो ज़्यादा मॉइस्चर से ये प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होती, ये फर्टिलाइज़र के बगैर ही जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये पूरा साल चलने वाला प्लांट है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचा लें। कंटेनर साइज़ इसका छोटा रखें क्योंकि ये इसे रूट बॉन्डिंग पसंद होती है। जब भी आप इसे पॉट करें तो इसे छोटे कंटेनर में पॉट करें। ज़्यादा लंबे अरसे तक प्लांट चलता रहे तो 2-3 साल में आप इसे जो है वो रीपॉट कर सकते हैं, इसकी सॉइल चेंज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन से के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।